हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आज लेंगे बच्चों टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज या फिर जो समय दिया जाएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उस समय में आप बच्चों क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा और आंसर देते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको सोल्व कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, टाइमर आपके सामने शुरू हो चुका है, तो जल्दी सोल्व कीजिए। क्या बोला गया है, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। लेट ए एंड बी be two positive integer such that a equal to p cube q cube and b equal to p square q cube, where p and q are the prime number if HCF ab equal to p की power m p की q की power n and LCM ab p की power r and q की power s, then m plus n r प्लस एस क्या होगा। चार आपके सामने ऑप्शन है, तो बच्चों लगाने की कोशिश कीजिए और आंसर दीजिएगा। तो बच्चों, समय समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा आप सभी ने आंसर दिया होगा। आइए किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या बोली है, पहले स्टेटमेंट को एक बार लिखिएगा। आपके सामने क्या दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है बच्चों पी की पावर 3 और क्या की पावर 4। इसी प्रकार आपके सामने b इक्वल टू क्या दिया गया है, p की पावर 2 और क्या की पावर बच्चों 3। आपके सामने बच्चों HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a और b का क्या दिया गया, देखिए आपके सामने दिया गया है p की पावर m, p की पावर m और क्या की पावर n एंड एलसीएम क्या दिया गया है बच्चों, एलसीएम क्या दिया गया है आपके सामने ए और बी का। एलसीएम क्या दिया गया है, ए और बी का। देखिए अगर मैं बात करूं ए और बी के एलसीएम की, तो पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एस। तो किस प्रकार आप एम प्लस एन और आर प्लस ऐसे बताओगे, ये आपको बच्चों पूछा था। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, किस प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे। साथियों, सबसे पहले HCF होता क्या है और LCM होता क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए साथियों, अगर हम बात करें LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो कभी भी बच्चों अगर इस प्रकार से दिया गया हो तो मैं सिंपल सी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए, जब भी जो भी दे रखा हो, जैसे कि ए नंबर दिया गया है बच्चों पी क्यूब और क्या की पावर 4, इसी प्रकार बी इक्वल टू दिया गया पी की पावर 2 और क्या की पावर 3। तो तब कभी भी बच्चों ऐसा दिया गया हो एलसीएम पूछे, इनका क्या पूछे, एलसीएम पूछे, तो ध्यान रखना जिसकी भी पावर ज्यादा, जिसकी भी पावर ज्यादा, मतलब पी की पावर कितनी है 3, तो पी की पावर 3 लिखिए। अगर यहाँ कोई भी चीज होती तो वो लिखते आप, ठीक है ना, पी की पावर 3। इसी प्रकार क्या की पावर यहाँ 3 और यहाँ क्या है बच्चों, क्या की पावर 4। तो बस एलसीएम क्या आ गया यहाँ, पी क्या की पावर 4। ये क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। इसका मतलब आर की वैल्यू, देखिए पी की पावर आर है तो एलसीएम में क्या है, पी की पावर 3, तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 निकल के, और क्या की पावर एस है तो एस की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों यहाँ से 4 निकल के। अब बच्चों अपन HCF की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, HCF की। तो HCF क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए किस प्रकार अपन बताएंगे, इनमें से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं P इंटू पी इंटू पी इंटू में क्या को 4 बार मैं इस प्रकार से बच्चों लिख सकता हूं। तो ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको यहां क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर ये नंबर है बच्चों ए, क्या नंबर है ये ए नंबर है। अगर मैं बी की बात करूं बच्चों, बी की बात करूं तो बी क्या होगा, देखिए पी की पावर 2, तो मैं पी को 2 बार मल्टीप्लाई करा सकता हूं इंटू क्या की पावर 3, इंटू में क्या को 3 बार मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको इतनी बात पता है। अब बच्चों आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, देखिए क्या की पावर कितनी बार है बच्चों
3 बार है और इसमें क्या की पावर कितनी बार है? 3 बार है। तो इसका मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एक तो आएगा HCF में एक तो आएगा क्या की पावर 3। अब देखिए यहाँ P की पावर कितनी बार है बच्चों? 2 बार है। यहाँ कितनी बार है? 3 बार है। बट आपको कॉमन लेना है, कॉमन कितनी बार आ चुका है? 2 बार। तो इसका मतलब P की पावर यहाँ क्या हो गई? 2। तो देखिए HCF इक्वल टू P की पावर 2 और क्या की पावर 3। तो बच्चों लेकिन P की पावर M दिया गया है, तो यहाँ से क्या पता लगा? M की वैल्यू क्या आ गई? 2 और n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? देखिए क्या की पावर n, क्या की पावर 3, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो बस आपके सामने m की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। तो बस इस क्वेश्चन में पुट करके रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों m प्लस n, तो m प्लस n की बात करें तो क्या होगा? यहाँ 2 प्लस में 3 और क्या की वैल्यू कितनी? r की वैल्यू कितनी है? r प्लस एस। आर की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस एस की वैल्यू कितनी है? 4। तो 3 और 2 5 इंटू 7 और 4 और 3 7, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 35 इज द राइट आंसर, जो कि आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से तो क्वेश्चन को बच्चों जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट पी बी द प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ पी इज। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उम्मीद करूंगा बच्चों आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा लोगे। तो जल्दी से जल्दी टाइम के अनुसार आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों आइए देखते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। साथियों क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट पी बी द प्राइम नंबर। तो पी क्या है बच्चों? पी क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? बताइए मेरे को। प्राइम नंबर आप बोलोगे सर वो होता है जो एक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि डिवाइड हो जाए और एक अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, अपने आप से डिवाइड हो, उस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है पी के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 फैक्टर पॉसिबल है, या एक फैक्टर क्या पॉसिबल है? 1 इंटू पी, 1 इंटू पी, यही पॉसिबल है बच्चों प्राइम नंबर अगर पी है। इसका मतलब है ए की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों 1, बीटा की वैल्यू आ गई पी। ये मैंने क्या लिखा है अब मैं आपको बताता हूं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है, मेरे साथ आप बताना। जर्नल फॉर्म बच्चों क्या होती है? देखिए जर्नल फॉर्म की बात करें, हमें जर्नल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? ये बच्चों होती है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा की वैल्यू आ गई 1, बीटा की वैल्यू आ गई p। तो इसकी अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो एक्स स्क्वेयर माइनस लगेगा 1 प्लस p, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों अल्फा प्लस बीटा। यही तो क्या होगा? सम ऑफ जीरोज। तो 1 प्लस p इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू पी इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में ये आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए बच्चों, आप आंसर दे पाओगे। If alpha and beta are the zeros of polynomial fx equal to px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta equal to alpha beta, then p की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में बच्चों फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, कोशिश कीजिए। अगर आपसे सोल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन में आपको कराऊंगा ही। तो देखिए आपको गिवन क्या क्या चीज है, एफ एक्स क्या गिवन है बच्चों आपके सामने, एक बार रखिएगा क्या गिवन है। देखिए पी एक्स स्क्वेयर
पी एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस में बच्चों 3p प्लस में बच्चों 3p। ये बच्चों आपके सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन ये पूछा गया है पोलिनोमियल से। तो किस प्रकार अपन करेंगे, देखिए अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोज मतलब कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की, देखिए दो जीरोज है अपने अल्फा और बीटा, तो ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बच्चों ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ, इस अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखूं तो पी है। बी की वैल्यू की बात करूं तो देखिए यहाँ -2 है। अगर मैं सी की बात करूं बच्चों मतलब कि सी क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि 3p है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि 3p है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में दोस्तों, देखिए -b अपॉन ए मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्या है बच्चों, ए क्या है p। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन p। तो ये बच्चों सम ऑफ जीरोज आया। अब देखिए आपके सामने आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा भी। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c बाई ए। देखिए ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर आसान भी है और कुछ चीज़ें इस पे से पूछी भी जाती है एग्जाम में। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन ए। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बच्चों 3p, तो 3p अपॉन ए क्या है बच्चों p। तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आया 3। और आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, p की वैल्यू प्रूव करनी है जो कि दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों ये जो वैल्यू आई है अपनी वो इसमें रख दीजिए। तो जैसे अपन रखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 2/p इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3। तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2/3, 2/3 ये बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू है p के। आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं किस प्रकार आप क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन को बच्चों देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम आपके सामने आ रहा है। देखिए वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार हम इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन में सीधा सा बोला गया है इफ द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 1। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है बच्चों 2k माइनस 1 x इक्वल प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों 2k प्लस 1। दो आपके सामने इस प्रकार से इक्वेशन दी गई है, दो आपके सामने इस प्रकार से इक्वेशन बच्चों दी गई है। अब देखिए किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आपको बताना है क्या ये क्वेश्चन में बोला है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, देखिए अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंट की तो वे होता है दोस्तों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब आपको k की वैल्यू इस क्वेश्चन में रखकर यहां रखकर सोल्व कर देनी है। तो a1 क्या हो गया बच्चों 3, a2 कितना हो गया 2k माइनस 1। तो देखिए 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 क्या हो गया बच्चों यहाँ b1 क्या हो गया बच्चों यहाँ 1, y से पहले क्या 1 तो b1 क्या हो गया 1। b2 क्या हो गया बच्चों यहाँ k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 कितना अपना 1 है अपॉन c2 कितना अपना 2k माइनस 2k प्लस 1। तो आप इक्वल ही नहीं है तो इसको तो लेना ही नहीं है, आप इन दोनों से सोल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इनकी बात करूं, अगर इनको सोल्व करने की कोशिश करूं देखिए तो ये k उस तरफ जाएगा तो 3k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब ये क्यों किया, ये वहां जाके मल्टीपल में हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3k माइनस में 3 इक्वल टू 2k माइनस में 1। अब देखिए इसको
3 को इस तरफ ले जाएंगे तो जो पॉजिटिव होएगा, और इस के वाले को इस तरफ ले आएंगे तो 3 के में से 2 के गया जो कि आया आपका के। अब ये इस तरफ गया तो पॉजिटिव +3 और -1 करेंगे तो आंसर आ गया आपका 2। तो ये बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर है, जो कि लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने ये क्वेश्चन 7th चैप्टर में कराया भी था। 7.2 में सेक्शन फॉर्मूले से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो निकालिए बच्चों, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ए ऑर्डर पी 3 4 क्यू -2 3 एंड आर -3 -2 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स फोर्थ वर्टेक्स एस। तो एस का आपने कोऑर्डिनेशन बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों वर्टेक्स का। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, तो जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए बच्चों किस प्रकार करेंगे, मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं। तो देखिए पैरेललोग्राम दिया गया है आपके सामने, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं। देखिए मैंने वहां भी कराया था, अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं वीडियो के साथ तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो देखिए डायगोनल हुआ ये, और ये भी बच्चों क्या होगा, डायगोनल। और डायगोनली बच्चों इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1, और इसका भी रेशियो 1:1। तो अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट होगा P, ये क्यू, ये बच्चों R और ये बच्चों S। तो P की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, 3 4। वर्टेक्स क्या दिएगा P 3 4। क्यू की अगर बात करूं तो -2 और 3। R की अगर बात करूं बच्चों -3 और -2। आपको S का वर्टेक्स निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं ये पॉइंट निकाल दूं जो कि बच्चों O है, अगर POR में सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं जो कि 1:1 पे डिवाइड करता है, तो मैंने आपको क्या बताया था जब भी चैप्टर हमने किया था, तो जब भी 1:1 में डिवाइड हो तो x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करोगे, बस आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, जो कि x1 + x2 बटे 2 कर देना है। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 + y2 बटे 2 कर देना है। तो यहाँ देखिए अगर मैं POR की बात करूँ तो ये x1 हो गया, ये अपना x2 हो गया। तो x की बात करूँ तो देखिए ये x या इस कोऑर्डिनेट का में पॉइंट है, तो x की बात करूँ तो 3 -3 बटे 2 जो कि आपका आंसर आ गया बच्चों 0। 3 में से 3 गया 0। अगर मैं y की बात करूं तो देखिए 4 -2 बटा 2 जो कि आंसर आ गया बच्चों 1। तो कोऑर्डिनेशन इस पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर क्या क्या आए, 0 और 1। तो बस अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए SOQ पर लगाते हो तो देखिए आपको ये पॉइंट निकालना है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है जो कि कितनी आई है, 0 और 1। तो x की बात करें अगर इसी में फॉर्मूले में लगाए तो आपको इसकी वैल्यू पता है, तो 0 = इसकी बात नहीं पता तो आप इसको x1 मान सकते हैं, प्लस अगर x2 कितना हो गया इसमें, -2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -2 बटे 2। तो 2 उस तरफ जाएगा तो 0 होगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 निकल गया। x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट x क्या निकल के आया, 2। इसी प्रकार y की बात करें तो यहाँ y क्या है, 1। तो 1 = x1 y1 + y2। तो y1 क्या है, यहाँ आपको निकालना, तो y1 + y2 कितना है बच्चों इस पॉइंट में, 3/2। तो 2 उस तरफ जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, और 3 इस तरफ आएगा तो बच्चों माइनस में। तो यहाँ से आंसर क्या निकल गया, y1 की वैल्यू क्या निकल के आई, -1। तो s कोऑर्डिनेट पे क्या निकल के आया बच्चों, s कोऑर्डिनेट पे या s वर्टेक्स पे क्या निकल के आया आपका, 2 और -1। ये बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया गया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन बच्चों आसान है, बस आपको सोल्व करना है।
Triangle ABC similar to triangle PQR if AM and PN are altitude of triangle ABC and PQR respectively. Find and AB square ratio PQ square equal to 4:9. Then AM upon ratio PN क्या होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको हर आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं आता तो बच्चों कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, बस आपको कॉपी पे नोट करते जाना है हर एक क्वेश्चन। तो देखिए आइए सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ट्रायंगल है ABC और सिमिलर है ट्रायंगल है PQR। अगर आप कमेंट करते हैं ना बच्चों, उस लेक्चर हम ले लेंगे जो आपको कच्चा आता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा टॉपिक हमने लेना है नेक्स्ट। तो क्या होता है बच्चों, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड। क्या होता है रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनिए, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड। मतलब कि अगर इनके बात करें हम रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, वो इक्वल टू होगा बच्चों, इक्वल टू होगा किसके, वो बच्चों होगा एल्टीट्यूड के, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड के। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड के। कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो देखिए स्क्वायर कर देना बच्चों साइड का। अगर एल्टीट्यूड दिया गया तो उसका स्क्वायर कर देना। अब आपके सामने क्या दिया गया, देखिए ए बी अपॉन स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, जो कि दिया गया है 4/9। तो ये बच्चों आपके सामने दिया गया है। तो ध्यान रखिए रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड बराबर होगा रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड दिया गया तो एल्टीट्यूड, या फिर आप अनेकों प्रकार से ले सकते हो। तो देखिए अगर हम बात करें ये 4/9 किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, मतलब कि AM स्क्वायर अपॉन AM स्क्वायर बच्चों अपॉन क्या हो जाएगा AN स्क्वायर। तो देखिए अगर इसका रूट लेंगे तो AM बटे AN क्या आ जाएगा, 4/9 का अंडर रूट हो जाएगा, 4/9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 2/3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा अगर जैसे दिया जाता 16/81 तो आंसर क्या आता 4/9। ठीक है ना, या फिर आपसे अगर इसका उल्टा करते तो इसका स्क्वायर कर देते, मतलब 4/9 का स्क्वायर कर देते, तो ये आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन में आ सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, और देखिए जिसको ये टेबल याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल वैल्यूज याद है, तो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर देगा। अगर याद नहीं है तो फंसेगा बच्चा। ठीक है ना, याद करनी जरूरी है बच्चों। मैंने आपको उंगलियों में याद कराई है, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इंटू tan 60 कितना होता है बच्चों, √3 इंटू cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2 इक्वल टू sin 60 कितना होता है बच्चों √3/2 इंटू cot 60 कितना होता है, cot 60 होता है बच्चों 1/√3। अब देखिए √3 से बच्चों √3 कैंसल, 2 से बच्चों 2 कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, 1/√3। अब आपके सामने x की वैल्यू ये तो गिवन है, बट ऑप्शन में आपके सामने cos 30, tan 30, sin 30 और cot 30 पूछा है। तो देखिए 1/√3 किस में आता है, आप बोलोगे सर ये तो tan 30 में आता है, तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का tan 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार आप क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसके 2 या 3 तरीके या काफी तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के, बट मैं आपको यहाँ ऑप्शन टाइप तरीका बताऊंगा जिसको देखकर चुटकियों में कर सकते हो आप। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करें तो थीटा की वैल्यू ऐसी मान लीजिए जिसको सोल्व करने पर √2 बन जाए। तो अगर मैं बात करूं थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 मान लेता हूं, कितनी 45 डिग्री मान लेता हूं, तो देखिए साइन 45 कितना होगा 1/√2 प्लस कोस 45 कितना हो 1/√2। तो सोल्व करेंगे तो 2/√2। अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो 1/√, इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा √2। तो देखिए
आपके सामने इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 है, तो इसमें भी 45 रख दीजिए। तो tan 45 कितना होता है 1, कोट 45 कितना है 1, तो सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका देखिए बेसिक तरीका भी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, बट आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए वीडियो पॉज करके सोल्व जरूर कीजिएगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन में बात करें, जब भी अगर इस तरीके से दे रखा हो DE पैरेलल है BC के, और बच्चों दो ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये ADE और एक बड़ी वाली ट्रायंगल ABC, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। तो जब भी पैरेलल हो आपको गिवन है, तो देखिए क्या इसकी एक, तो क्या करोगे, देखिए याद रखिएगा AE बटा AC हो जाएगा इक्वल टू DE बटा BC हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी पैरेलल आपके सामने गिवन हो, पैरेलल आपके सामने गिवन है, तो देखिए A कितना दिया है AC कितना दिया बच्चों AC, A प्लस बी इक्वल टू DE X अपॉन BC Y। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, x की वैल्यू, तो y को उस तरफ ले जाएंगे, तो AY अपॉन A प्लस बी इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का बच्चों आपका आंसर C ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। आपसे पूछिए कि टेंजेंट की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है। तो बच्चों क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा और सोल्व करने की बच्चों कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, एक सर्कल है आपके सामने, सर्कल है बच्चों आपके सामने, देखिए सर्कल आपके सामने बच्चों, मैं अगर बनाने की कोशिश करता हूं, अच्छे तरीके से नहीं बना बट आप समझ जाना। अगर बच्चों टेंजेंट गिवन है आपके सामने, ये अगर मैं टेंजेंट लूं, और इसी प्रकार ये टेंजेंट क्या होगी, सर्कल से जो टच करती है, ये आपकी एक और टेंजेंट आई। तो देखिए ये और ये इक्वल है टेंजेंट, ये और ये इक्वल है, तो आपसे लेंथ पूछी है, एंगल कितना बनाई दे रहा है बच्चों यहाँ 60 डिग्री का। और अगर मैं रेडियस की बात करूं, बच्चों रेडियस की बात करूं, कितनी है रेडियस कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो देखिए टेंजेंट जहां से भी टच होती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो देखिए अगर मैं यहां से बीचों बीच यहां से लाइन खींच दूं, मतलब कि बाइसेक्ट कर दूं बीचों बीच से, तो क्या निकल के आएगा, देखिए आपके सामने बीचों बीच बाइसेक्ट कर दी, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। तो दो ट्रायंगल निकल के आई आपके सामने। देखिए ये अगर मैं ओ लिखता हूं, ये ए रखता हूं, ये बी रखता हूं, तो ट्रायंगल AOB क्या नजर आ रही है आपके सामने, देखिए अगर मैं इसको सीधा करता हूं तो क्या आ रही है आपके सामने, इस प्रकार से ट्रायंगल नजर आ रही है। तो ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों 30 डिग्री का। अगर मैं ये A है, ये अगर A है, ये O है, ये B है, तो BO कितना दिया गया है बच्चों 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछिए, AB की लेंथ पूछी है। जैसे अपन ने हाइट एंड डिस्टेंस किया था ना, उस प्रकार से इसमें लगा दीजिए। तो AB बटा BO इक्वल टू क्या आ गया, B/P, मतलब कि कोण 30। तो AB निकालनी है आपको, तो AB इक्वल टू BO कितना है 3 इंटू कोट बना बच्चों, और कोट 30 कितना होता है, कोट 30 होता है आपका √3। तो AB की वैल्यू क्या आ गई 3√3। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से तो सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बट आपको समझना होगा।
तो आइए बच्चों इसको सोल्व करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए इसने क्या बोला है, एक स्क्वायर है बच्चों जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, और साइड बच्चों सारी की सारी इक्वल होती है स्क्वायर की, तो ये 6 और ये 6। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, क्या एक सर्कल बना हुआ है। तो मैं इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो ये बच्चों क्या बोला, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया, पूरा डायमीटर हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक कितने सेंटीमीटर है 6। तो मतलब आपको क्या पता चला कि जो डायमीटर है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो गई बच्चों 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर आपका बच्चों आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बच्चों आंसर आ गया। स्क्वायर क्यों लिखा है बच्चों, स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों आपका जो एरिया होता है वो स्क्वायर पर यूनिट होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। The sum of the length, breadth and height of a cuboid is 6√3 centimeter and the length of its diagonal is 2√3 centimeter. The total surface area of the cuboid. तो बच्चों आसान क्वेश्चन है बट समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों किस प्रकार करेंगे, देखिए अगर आपको आता है तो दोस्तों वीडियो को पॉज जरूर कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इसको पहले सोल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो इसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो क्या बोला L + B + H, मतलब कि इन तीनों का सम कितना दिया गया क्वेश्चन में। देखिए एक बार क्वेश्चन में क्या बोला है 6√3, कितना 6√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ही आपको लेना है। अब आपको क्या बोला डायगोनल है ना जो क्यूबॉइड का, वो दिया गया है आपके सामने 2√3। और डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का L²। याद रखिएगा डायगोनल होता है L² B² और H², और स्क्वायर रूट लगा देना है। कितना दिया गया 2√3 सेंटीमीटर। बच्चों आपको चाहिए L² + B² + H², तो इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो L² + B² + H²। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 2LB + BH + HL, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो बच्चों अगर आपने मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज की वीडियो नहीं देखी है तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं, चैनल में जाकर देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार ये आपको निकालना है। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने सम ऑफ ये दे रखा है, आपके सामने ये पता है, आपको निकालना है ये। अगर मैं बात करूं L + B + H का होल स्क्वायर की, तो वो क्या होता है बच्चों, मतलब कि A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए L², फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, B² H² + 2LB + BH + HL, ये आपका सामने होता है। आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, तो इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जाऊंगा, पूरे को उठा के उस तरफ ले जाऊंगा। तो L + B + H का होल स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर होगा, तो 6√3 का होल स्क्वायर माइनस L² + B² + H², मतलब कि 12। और आपके सामने ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 12। अब देखिए सोल्व मत कीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा कैलकुलेशन आसान के लिए। तो 12 कॉमन आ रहा है, 3 × 3 -1, 3 × 3 9, 9 में से गया 8 और 12 8 कितना होता है 96, 12 8 कितना होता है 96 आपका बच्चों एग्जैक्ट आंसर है। अब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। आसान क्वेश्चन है बट आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो क्या
समझना होगा दोस्तों। देखिए देखिए मोड और मीडियन का जो डिफरेंस दिया गया है, मोड और मीडियन का, मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया गया जो कि 24 दिया गया है आपके सामने। और एक रिलेशन होता है बच्चों मोड के बीच में, तो मोड का जो रिलेशन होता है क्या होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये बच्चों एक रिलेशन होता है मोड का, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों, इस 3 मीडियन को क्या लिख सकता हूं, या फिर मैं मोड को क्या लिख सकता हूं, मीडियन को उस तरफ पहुंचा दूंगा, तो यहां से मोड क्या निकल के आएगा, 24 प्लस मीडियन, 24 प्लस मीडियन। अब देखिए मोड की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो 24 प्लस मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। आपसे पूछा क्या गया है, पहले ये तो देखो एक बार, पूछा आपसे गया क्या है, आपसे पूछा गया था डिफरेंस ऑफ मीडियन और मीन का डिफरेंस बताना है। तो देखिए मैं इसको उठा के यहाँ लेके जा सकता हूँ, तो यहाँ एक मीडियन है, उस तरफ जाके बच्चों 3 में से एक गया, 2 मीडियन आएगा, तो 24 इक्वल टू 2 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 24 इक्वल टू 2 मीडियन माइनस में मीन। अब देखिए डिफरेंस आपको चाहिए 2 एक्स्ट्रा, तो 2 को नीचे ले आएंगे, तो 2 आ गया नीचे, तो आपका जो आंसर आ गया 12। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 आपका एग्जैक्ट आंसर है, जो कि आपके सामने बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से तो सोल्व कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 चैप्टर में से दिया गया है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने हैं कि कितना रिवोल्यूशन नंबर चक्कर कटेंगे। तो क्या होता है, देखिए रेडियस क्या दिया गया आपके सामने, रेडियस क्या दिया 0.25 सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/4 मीटर। क्यों, क्योंकि पॉइंट नीचे आएगा तो 100 काटेंगे तो 1/4। इसी प्रकार से आपको रिवोल्यूशन का भी बताना, चक्कर को बताना है, तो आपको पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस किसका, एक चक्कर का। तो चक्कर कैसा होता है, सर्कल फॉर्म में होता है, तो सर्कल फॉर्म में होता है तो 2πr, तो 2πr आपके सामने निकल के आएगा। तो 2 इंटू में पाई इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, 1/4। सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1/2। तो पाई की वैल्यू भी रख लीजिए, पाई/7 इंटू में 2, तो सोल्व करेंगे 11/7 आपका सर्कमफ्रेंस निकल के आएगा। अब आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताना है दोस्तों। तो किस प्रकार निकालोगे, जितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है अपॉन सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस कितनी, 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर है, उसको मीटर में बनाएंगे तो 11,000 मीटर आएगा अपॉन 11/7। तो 11 से बच्चों ये 11 कैंसिल होगा और 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि निकल के आएगा 7,000 रिवोल्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों। 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम एट लीस्ट वंस। तो कहने का मतलब है 2 डाइस उछाले जाते हैं, रोल किए जाते हैं बच्चों, और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 6 कम से कम एक बार आए। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार अपन करेंगे। ये क्वेश्चन बेहतरीन है और आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए बच्चों सोल्व करते हैं। कभी भी 2 डाइस अगर उछाले जाते हैं, तो मैं टोटल केस की बात करूं, तो कितने आ सकते हैं, 6। एक पासे में कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो 6 इंटू 6 जो कि नंबर आ सकते हैं टोटल कितनी बार है, 36। तो टोटल केस कितने हो गए, 36। अब देखिए फेवरेबल केस क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा।
तो फेवरेबल केस क्या हो सकते हैं, कम से कम एक बार तो 6 आना चाहिए, एक से ज़्यादा बार आए तो चलेगा। तो देखिए 1 6, इसी प्रकार 2 6, इसी प्रकार 3 6, इसी प्रकार 4 6, इसी प्रकार 5 6। अब बच्चों क्या करते हैं, यहां तक करके 6 6 ले लेते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कम से कम एक बार तो 6 आए, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, तो कम से कम एक बार तो आए ही, परंतु ज़्यादा भी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। तो देखिए 6 1 भी होगा, 6 2 भी होगा और 6 3 भी होगा बच्चों, इसी प्रकार 6 4 भी होगा और 6 5 भी होगा और बच्चों लास्ट में 6 और 6 होगा। तो फेवरेबल केस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फेवरेबल केस कितने हैं बच्चों, 11 है। और प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, पी ऑफ ई क्या बोलती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो 11/36 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोलते हैं अगला। तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, कैसे करेंगे देखिएगा। मैं इसके 2 टाइप्स बताऊंगा आपके सामने। पहला टाइप बिल्कुल आसान है और दूसरा टाइप भी आसान है, परंतु समझना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की दोस्तों कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें 5 10 बीटा इक्वल टू 4, तो देखिए 5 10 बीटा इक्वल टू 4 दिया गया है। इस 5 को नीचे ले आऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ 4/5 10 बीटा। और बच्चों 10 बीटा क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, साइन बीटा। फॉर्मूले होते हैं बच्चों कोस बीटा अपॉन कोस बीटा। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई 4 और कोस की वैल्यू आ गई 5। तो जो वैल्यू आई इस क्वेश्चन में रखिए। तो 5 इंटू साइन बीटा 4 माइनस 2 इंटू कोस बीटा 5 अपॉन 5 इंटू साइन बीटा 5 इंटू साइन बीटा 4 प्लस 2 इंटू कोस बीटा 5। तो 5 चौक 20 माइनस 10 से 10, 5 चौक 20 प्लस 10 30। सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/3। एक तो ये तरीका है, दूसरा सेकंड तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे देखिएगा। दूसरा तरीका बच्चों, इस पूरे को कोस के साथ डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये आपको प्रूव करना है ना, तो इसको बच्चों कोस के साथ डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही अपन कोस के साथ डिवाइड करेंगे तो साइन बीटा अपन टेन बीटा, साइन बीटा अपन कोस बीटा टेन बीटा माइनस 2 अपन कोस बीटा इंटू कोस बीटा कैंसिल होगा तो 2। इसी प्रकार 5 10 बीटा प्लस 2। देखिए कोस के साथ डिवाइड किया तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन बीटा अपन कोस बीटा क्या होता है 10 बीटा। तो बस वैल्यू पुट कर दिए 5 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है ना, 5 इंटू 4 प्लस 2। अब देखिए जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्या ठीक है, नहीं ठीक है। देखिए 4 किसके 5 10 बीटा की, 4 किसके 5 10 बीटा की। तो बस अब यहां वैल्यू पुट कर दिए 5 10 बीटा कितना है बच्चों 4 है। तो 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2। तो 4 में से 2 गया 2 बटा 4 प्लस 2 6। सोल्व करेंगे तो 1/3 आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। बच्चों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन सीधा सा है, असर्शन और रीजन बताया है, आपको बताना है ए और बी या ए और आर ठीक होगा या नहीं होगा। तो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर HCF इज 17 एंड देयर LCM इज 340, तो बताना है आपको ठीक है या नहीं है। तो बच्चों कभी भी आपके सामने रिलेशन होना चाहिए LCM इंटू HCF इक्वल टू होगा A इंटू P, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है आपके सामने 5780 इक्वल टू LCM कितना दिया गया है यहाँ 340 इंटू HCF कितना दिया गया है 17। अगर बच्चों ये दोनों इक्वल आ जाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका ये असर्शन इक्वल राइट होगा। ठीक है ना, तो देखिए मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो आपका जो आंसर आएगा यही आएगा 5780 इक्वल टू 5780। ठीक है ना, तो बच्चों ये तो क्या हो गया आपका राइट। अगर दूसरे की बात करें HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, तो हाँ जी HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। तो देखिए कैसे, अगर हम बात करें बच्चों HCF की बात करें
तो किस प्रकार करेंगे, HF निकालेंगे अपोन में इस एलसीएम को लेकर जाएंगे, तो जैसे अपन काटेंगे तो बच्चों फैक्ट्री तो आएगा, तो यस ये ऑप्शन भी आपका राइट होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपके सामने ये क्वेश्चन जो रखे हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।